Okay, welcome to another corporate finance class. Today we are going to discuss the valuation of long term security. और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के अंदर आपके पास स्टॉक होगा, प्रेफरेंस स्टॉक होगा, कॉमन स्टॉक होगा और बॉन्ड वैल्यूज होंगी, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यूएशन के जो कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट, वो कौन कौन से हैं, वैल्यूएट कैसे किया जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे होती है, और देन वी विल डिस्कस द प्रेफर्ड स्टॉक, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है कॉमन स्टॉक, and lastly we will discuss the rate of return and yields on bonds and stocks and other stuff. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ वैल्यू। वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैल्यू बेसिकली क्या होती है, लिक्विडेशन वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है कि आपके पास कोई भी चीज है जो आप कैश में कन्वर्ट करते हैं या उसको आप अमाउंट ऑफ मनी में। तो लिक्विडेशन बेसिकली क्या होती है कि आपके पास एक एसेट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है, आप इस कार को कितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट करते हैं, या आपके पास गोल्ड है, आप इसको कितनी जल्दी कन्वर्ट करते हैं कैश के अंदर, या आपके पास जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो भी बेसिकली क्या है, वो भी बेसिकली आपके पास एक किस्म का जो है वो कैश लिक्विड एसेट है। मतलब अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, तो अब इनमें से सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा जो चीज है पैसे में कन्वर्ट होगी। अगर मैं मेरे पास कार्ड है, इसका मतलब है कि आई कैन विदड्रॉ द मनी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बैंक, यानी कि मेरे पास जो भी इसमें होगा एसेट होगा, उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे कैश के अंदर, उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, जितनी जल्दी कोई भी आपका एसेट कन्वर्ट होता है मनी के अंदर, द स्पीड, वो उसकी क्या होती है, लिक्विडेशन स्पीड होती है, लिक्विडेशन वैल्यू होती है। तो अब हम बात कर रहे थे लिक्विडेशन वैल्यू। तो पहला कंसेप्ट है व्हाट इज द वैल्यू। वैल्यू से मुराद जब भी हम लेंगे, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपका लिक्विडिटी है। अगर मैं बात करूं व्हाट इज वैल्यू या व्हाट इज वैल्यू, जब भी हम वैल्यू की बात करेंगे तो बेसिकली ये जो बात है वो क्या करेंगे, हम लिक्विडेशन की करेंगे। लिक्विडेशन में मैंने ऐसे बताया कि आपकी अमाउंट ऑफ मनी है जो कि आपका एसेट्स या आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑपरेट करती है उसके थ्रू, यानी कि आपका इफ एन एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट इज सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उनके पास कोई मशीनरी है, कोई टूल है, या कोई भी एसेट्स उनके पास है, अगर वो एसेट्स को सेल आउट करते हैं, सेल आउट करने के बाद कन्वर्ट करते हैं मनी के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन वैल्यू। यानी कि आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी है, और अगर आपका कॉर्पोरेशन है जो उसको सोल्ड आउट करती है किसी भी चीज को, जैसे मैंने एग्जांपल दी, कार है, आपके पास गोल्ड है, डेबिट कार्ड है, तो इनमें से जो चीज जितनी जल्दी पैसों में कन्वर्ट होगी उतनी हाईली लिक्विड होगी। जैसा कि अगर मैंने बात एग्जांपल के अंदर, जो कार है, गोल्ड है और डेबिट कार्ड है, तो इनमें से सबसे पहले जो आपके पास डेबिट कार्ड है ये हाईली लिक्विड है, यानी कि आप इसको यूज कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या मनी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद जो गोल्ड है आप उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं, बट इफ यू आर गोइंग टू सेल द कार इट टेक सम टाइम, यानी कि आपको गाड़ी बेचने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गोल्ड बेचने में कम उस टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर 3 एसेट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा लिक्विड यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है। और इन अदर वर्ड में अगर मेरे पास कैश है तो कैश हाईली लिक्विड है, यानी कन्वर्टेबल है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि अपने एसेट्स को मनी में कन्वर्ट करते हैं, दैट्स अ लिक्विडेशन वैल्यू। सेकंड नंबर पे हम वैल्यू से मुराद क्या लेते हैं, गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू ये होती है कि आपके पास जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि जो गोइंग कंसर्न वैल्यू है ये प्रेजेंट करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए फर्म को जो सोल्ड करनी है एज अ कंटिन्यू ऑपरेटिंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए आपको कितने पैसे या कितने कैश चाहिए, दैट्स द ऑन गोइंग वैल्यू। जो लिक्विडेशन वैल्यू है वो आपके एसेट को बेचने के बाद मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कौन कौन से एसेट है जिनको आप बेच सकते हैं, वो आपकी लिक्विडेशन वैल्यू है। और जबकि गोइंग कंसर्न वैल्यू आपकी वो वैल्यू है जो कि एक फर्म अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करती है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। तो इधर अदर वर्ड में आप सिंपल कह सकते हैं लिक्विडेशन वैल्यू इज वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी, और ऑन गोइंग कंसर्न वैल्यू इज अमाउंट
ऑफ मनी नीड टू रन अ बिजनेस, यानी कि आपको एक बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। उसके बाद हमारे पास आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू जैसे हमारे पास क्या होती है, बेसिकली जो बुक वैल्यू होती है ये इक्वल होती है किसके वैल्यू होती है, जो बुक वैल्यू नॉर्मली हमारे पास होती है ये होती है कि आपकी इनिशियल कॉस्ट, जो इनिशियल कॉस्ट है, और उसमें से जब आप इनिशियल कॉस्ट में से माइनस करते हैं आपकी डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो वो आपकी बुक वैल्यू। यानी कि इन अदर वर्ड में आप ये कह सकते हैं आसान ज़बान में कि आप जो फर्म्स अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में अपने एसेट्स की वैल्यू को बताती है, अकाउंटिंग वैल्यू, वो उसकी बुक वैल्यू होती है। यानी कि जो अपने जो डेली रूटीन था, डेली एनुअल रिपोर्ट्स में या ऑडिट रिपोर्ट्स में जो फर्म अपने एसेट्स को डिस्क्राइब करती है अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट, ये आपकी बुक वैल्यू है। और बुक वैल्यू जो हम कैसे निकालते हैं कि इनिशियल कॉस्ट या इनिशियल फिक्स कॉस्ट में से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, देन वी कैन गेट द ऑपरेटिंग, वी कैन गेट द बुक वैल्यू। तो बेसिकली क्या हो गया, बुक वैल्यू इज अकाउंटिंग वैल्यू, कीपिंग रिकॉर्ड वैल्यू, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, एसेट्स जो आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो ये आपकी बुक वैल्यू है। और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, फर्म क्या होती है, फर्म आपके पास इसको कैसे करती है, टोटल एसेट में से जब माइनस करती है टोटल लायबिलिटीज को, टोटल एसेट में से जब माइनस करती है टोटल लायबिलिटीज को, और प्रेफरेंस स्टॉक जो है उसको क्या करती है, एज ए लिस्ट करती है बैलेंस शीट के अंदर। यानी कि फर्म के पास जो टोटल एसेट्स कितने हैं और उनकी लायबिलिटीज कितनी है, एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करती हैं, और जो आपके पास प्रेफर स्टॉक है उसको लिस्ट करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। और तो ये भी क्या है, आपकी बुक वैल्यू है। तो मतलब पहली जो अकाउंटिंग वैल्यू है उसको आपने कहा कि आप अपनी इनिशियल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो आपकी बुक वैल्यू है। और अदर टर्म में अगर फर्म जो है अपने तमाम एसेट्स में से माइनस करती है अपनी लायबिलिटीज को, तो वो आपको एज ए प्रेफर स्टॉक जो है उसको बैलेंस शीट में बताती है। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वैल्यू का, उसमें आपके पास क्या है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू बेसिकली ये क्या होती है, ये आपको बताती है कि आपके पास जो आपके शेयर्स की या आपके एसेट्स की जो ट्रेडिंग होती है उसकी प्राइस क्या है। यानी कि आपके एसेट्स की या आपके जो एसेट्स हैं उनकी जो ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसकी जो प्राइस है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी मार्केट वैल्यू। देन नेक्स्ट वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बेसिकली जो वैल्यूएशन को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर आपकी ये एक प्राइस होती है, सिक्योरिटी प्राइस होती है, और बेस्ड ऑन ऑल अदर बेरिंग फैक्टर्स ऑफ वैल्यूएशन। यानी कि वो तमाम बहुत सारे अदर फैक्टर जिनकी बेस पे हम जो एक सिक्योर्ड प्राइस है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर हमारे पास यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो वैल्यू है, व्हाट इज वैल्यू। वैल्यू से मुराद यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पहले उसमें जो कॉन्सेप्ट है लिक्विडेशन वैल्यू, जो हमें बताती है कि आपका एसेट मनी में कन्वर्ट होता है, वो आपका लिक्विडेशन वैल्यू है। जितनी तेजी से आपका एसेट रुपीज में, पैसे में कन्वर्ट होगा, उतनी उसकी हाईली लिक्विड वैल्यू है। और कंपनी क्या करती है, जो अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करती है, अब और उनके हिवज जो पैसा है सोल्ड आउट करने के बाद कन्वर्ट करती है उन एसेट्स को मनी में, दैट इज लिक्विडेशन वैल्यू। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया गोइंग कंसर्न वैल्यू। गोइंग कंसर्न वैल्यू वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि फर्म लेती है अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करके, जो उसको रनिंग बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए चाहिए। तो उसको इन अदर वर्ड में वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी कि उसको शॉर्ट टर्म के अंदर वर्किंग करने के लिए पैसे ऑनगोइंग चाहिए, वो आपकी ऑनगोइंग कंसर्न वैल्यू है। उसके बाद बेटे हमने डिस्कस किया हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है, बेसिकली एक अकाउंटिंग वैल्यू है, और ये अकाउंटिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट है। और इससे मुराद ये है कि आपके जो इनिशियल कॉस्ट है एसेट्स की, उसमें से माइनस करते हैं टोटल डेप्रिसिएशन या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को।
तो वो जो आपकी बुक वैल्यू है। इन अदर वे अगर हम देखते हैं कि एक फर्म है, उस फर्म के पास जो एसेट्स हैं उसमें से वो लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो उनके पास एज ए प्रेफरेंस स्टॉक है उसको बैलेंस शीट के अंदर जो रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू जो आपके एसेट्स की ट्रेडिंग प्राइस वैल्यू है, जो आपके एसेट को ट्रेड करते हैं बाइंग एंड सेलिंग करते हुए जो प्राइस डिटरमिनेट होती है वो बेसिकली आपकी मार्केट वैल्यू है। एंड लास्टली वी विल डिस्कस द इंस्टिंक्ट वैल्यू। मैंने इसमें बताया कि वो तमाम अदर फैक्टर जिनकी वजह से वैल्यूएशन होती है। आप एक सिक्योर जो प्राइस है वो देते हो, रिप्रेजेंट करते हैं प्राइस और सिक्योरिटी, जो उसे हम क्या कहते हैं, वो आप इंस्ट्रिंसिक वैल्यू है आपकी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड वैल्यूएशन है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स बॉन्ड्स वैल्यूएशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, बॉन्ड की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, हैंडलिंग सेमी एनुअल कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बॉन्ड वैल्यूएशन। तो हमारे पास जो हमने डिस्कस करना है कि आप के पास जो बॉन्ड होता क्या है, पहले पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बॉन्ड। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है जो आपके पास है, और उसको हम क्या कहते हैं, जो कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड की वैल्यू या वो कैसे होती है। तो बेसिकली आप करते क्या हैं, आप एक पॉइंट पे आप प्रेजेंट वैल्यू होती है, उस प्रेजेंट वैल्यू के लिहाज से जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आफ्टर मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो आप उसको देखते हैं। यानी कि आपकी जो डेफिनेशन है अगर हम बात करें तो उस वो क्या है, अगर बॉन्ड की बात करें सिंपल व्हाट इज बॉन्ड। तो बॉन्ड फाइनेंस के अंदर जो बॉन्ड बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो हम कंपनीज इशू करती है अपने होल्डर्स को, और इनमें बहुत सारी जो टाइप्स हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स हैं, जो हम इसका पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस हो सकता है और सिमिलर होता है। अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं पे इसकी डेफिनेशन को। तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है कि आपके पास जो फाइनेंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं जो बॉन्ड है ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, डेट लेने का। और वो क्या है, जो बॉन्ड इशूअर है वो इशू करता है टू होल्डर्स को, यानी कि जो कंपनी है उसको होल्ड करती है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है उसमें हमारे पास म्यूनिसिपल बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, और ये जो बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली क्या म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, और ये प्राइवेट जो इन्वेस्टिंग पर्सन हो सकते हैं जो कि लोन लेते हैं किसी कंपनी से, किसी गवर्नमेंट से, उसके एवज ये क्या आपको बॉन्ड देते हैं और वो सिक्योरिटी देते हैं। उस सिक्योरिटी के ऊपर लिखा होगा उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर वो आपको 10% या 5% रिटर्न के साथ वो है उसको आपको वैल्यू देंगे। सपोज अगर आप 100 का बॉन्ड आपके पास है, 7% इंटरेस्ट रेट है और उसकी मेच्योरिटी वैल्यू 1 ईयर है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट उसकी वैल्यू है वो जो 100 जो फेस वैल्यू उसकी 100 है, आपको आफ्टर 1 ईयर जो रिटर्न के साथ देंगे 107 जो है वो आपको वैल्यू देंगे। अब इसमें और कौन सी चीजें होती हैं हमारे पास, ये बेसिकली सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो ये जो बॉन्ड क्या है, जो बॉन्ड है ये लोन एक इन्वेस्टर लेता है टू बारवर सच ए कंपनी और गवर्नमेंट, उसको लोन लेता है। अब इसकी जो बॉन्ड की वैल्यूएशन है वो कैसे होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम डिस्कस किया बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड हमने डिस्कस किया, ये बेसिकली एक सिक्योरिटी है, डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि बॉन्ड इशूअर इशू करता है होल्डर को। और इसकी जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो बॉन्ड होल्डर है वो म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, और ये जो है बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। अगर हम बॉन्ड वैल्यू की अगर सिंपल बात कर लें तो हमारे पास ये बेसिकली क्या है कि बॉन्ड वैल्यूएशन क्या होता है, ये डिटर्मिनेशन होती है फेयर प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, यानी कि सिक्योरिटी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी है उसकी जो फेयर वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है कैश फ्लो के जरिए, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के जरिए वो इसकी बॉन्ड वैल्यूएशन होती है। यानी कि आप इसको दोबारा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि जो बॉन्ड प्राइस है वो रिप्रेजेंट करती है डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ ऑल जो आपके पास जितने भी कैश फ्लोज हैं, स्ट्रीम्स हैं, उनको कैसे, जो बॉन्ड प्राइस है, जो बॉन्ड वैल्यू है, बॉन्ड प्राइस क्या है,
बेसिकली ये डिस्काउंटेड वैल्यू होती है और फ्यूचर की स्ट्रीम्ड जनरेटेड बाय द बॉन्ड, जो कि उसकी वैल्यू जनरेट होती है। इन अदर वर्ड में अगर आप इसको, ये हमें क्या बताती है, उसके लिए हम ये क्या बताती है, जो प्राइस ऑफ बॉन्ड होती है वो फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, फिक्स होता है, और जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो पेड होती है, फिक्स होती है। और जो प्राइस ऑफ अ बॉन्ड है वो डिटरमिन करती है डिस्काउंटिंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग अ डिस्काउंट रेट। जो डिस्काउंट रेट को या रेट ऑफ रिटर्न को बताती है वो हमें बताती है कि आपके पास जो कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे मैंने अब रिपीट कर लेते हैं, सबसे पहले बॉन्ड क्या है। बॉन्ड बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है जो कि बॉन्ड इशूअर होल्डर को देता है। और इसमें आपके पास जो बॉन्ड्स हैं उनमें नॉर्मली जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड हाँ डिस्कस करेंगे, उसमें म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हैं, उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं और अदर टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं। और ये बेसिकली क्या है कि ये म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो कि एक पर्सन करता है, लोन लेता है, जो गिव लोन देता है, गवर्नमेंट को लोन देता है या किसी कंपनी को लोन देता है और रिटर्न के लिए। और उसकी जो प्राइस होती है वो बेसिकली डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज होती है जो जनरेट होंगे उस बॉन्ड पे। या इन अदर वर्ड में जो प्राइस डिटरमिन करते हैं वो क्या क्या डिटरमिन करती है, बॉन्ड की जो प्राइस हमें बताती है कि डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, जितने भी कैश फ्लो इन फ्यूचर में होंगे, अगर 1 ईयर 2 ईयर या जो टाइम स्पैन आप करते हैं उसके लिहाज से प्रेजेंट वैल्यू को डिस्काउंटिंग फैक्टर से करती है। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हमारे पास हैं। जैसे अब हमने बात की, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ गया व्हाट इज अ बॉन्ड। तो बॉन्ड बेसिकली ये मैंने बताया कि डेट सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी है, जो इशू करती है कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट, जो कि एक इंडिविजुअल से लोन लेती है उसको। तो ये बेसिकली बॉन्ड है। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है, डेट सिक्योरिटी है, और जो कि आप इशूअर करता है बॉन्ड होल्डर को और उसके हिवज उसको रिटर्न देते हैं। तो ये आपका इसमें था यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी मैच्योरिटी वैल्यू, और उसमें क्या है आपके पास, उसमें आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू में क्या है कि आपके पास जो फेस वैल्यू है ऑफ बॉन्ड की है वो आप जो प्रेजेंटली है 1000 है और ये चीज़ें हैं उसके लिहाज से है। आप ये आपकी जो फेस वैल्यू है स्टेट करते हैं, उसे हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू है। अगर आप उसको टाइम देते हैं, यानी कि बॉन्ड स्टेटेड वैल्यू, जो स्टेट वैल्यू उसके ऊपर लिखी होती है, जैसे इन यूएस के अंदर बॉन्ड की फेस वैल्यू यूजुअली $1000 होती है। उसके बाद जो कूपन रेट होता है, कूपन रेट बेसिकली ये क्या चीज़ है, कूपन रेट जो है ये लिखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि अगर आपके बॉन्ड, अगर आपके पास $1000 का बॉन्ड है, कोई बॉन्ड है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लिखा होता है वो बेसिकली कूपन रेट होता है बॉन्ड का। या एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है पेमेंट का, जो डिविडेंड बाय बॉन्ड फेस वैल्यू, जो भी उसकी करंट फेस वैल्यू होगी उसके लिहाज से जो इंटरेस्ट पेमेंट एनुअल होंगी वो क्या होता है, बेसिकली कूपन होता है। तो कूपन रेट होता है। उसके बाद हमने बात की कि आपके पास जो डिस्काउंट रेट क्या है। जैसे मैंने बताया कि आपको आप बॉन्ड जमा कराते हैं और डिस्काउंटेड फैक्टर से के लिहाज से आप एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, कैपिटलाइजेशन रेट होता है। कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है, ये डिपेंडेंट होता है कि रिस्क ऑफ बॉन्ड एंड इज कंपोज्ड ऑफ रिस्क फ्री रेट प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क। डिस्काउंट रेट बेसिकली क्या होता है, कैपिटलाइजेशन रेट होता है, और ये डिपेंड कर रहा होता है किसके ऊपर, बॉन्ड के रिस्क पे। और जो बॉन्ड का रिस्क है वो किसके बराबर होता है, उसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है रिस्क फ्री रेट होता है और प्लस प्रीमियम फॉर रिस्क होता है। तो उसके बाद हमारे पास जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है ये हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस यहाँ तक ही। तो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स।